अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली स्टोरी विद असद। आपने टाइटल और थंबनेल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये स्टोरी किस बारे में है। तो आज की स्टोरी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के बारे में है जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। तो क्या है इनकी स्टोरी, ये सुनते हैं। ये सुनने से पहले तो आप सभी से गुजारिश है कि स्टोरी सुनने से पहले अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र आता है तो ये बहुत शौक़ से अपनी बातें सुनने के लिए करीब आ जाती हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी कराची की है। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मेरा नाम अरसलान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं कराची में रहता हूँ, जॉब ढूंढ रहा था। मैं एक स्टूडेंट हूँ और जिसकी वजह से मैंने अपने फाइनेंशियल अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी, तो मुझे एक जॉब की ज़रूरत थी। तो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई जॉब ना मिली। आखिरकार मुझे एक जगह जॉब मिली पिज़्ज़ा डिलीवरी की, और मैंने वहाँ पे अप्लाई कर, खुशकिस्मती से मेरे वहाँ अप्लाई हो गया और मुझे जॉब पर रख लिया गया। और मैंने जैसे ही जॉब ज्वाइन की, मुझे कराची के उस साइड पे कराची की एक साइड पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है और वो रास्ता बहुत ही सुनसान और ख़तरनाक है। तो मैंने कई जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय उनसे सुना था कि वहाँ पे जाना बहुत ख़तरनाक है, हो सकता है। तो मैंने उन बातों को इग्नोर कर दिया असद भाई और जॉब स्टार्ट कर दी। अभी एक हफ़्ता गुजरा होगा और जो वो झाड़ियों और दरख्तों के उस साइड पे जो घर हैं उधर से भी ऑर्डर्स आया करते थे, लेकिन वो बहुत कम आते थे क्योंकि उस जगह बहुत कम आबादी थी। तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और मुझे जॉब पर अभी एक हफ़्ता ही हुआ था कि मुझे एक ऑर्डर आता है। और जब मैं ऑर्डर देखता हूँ तो वो उस जंगल के अंदर से जो आगे घर होते हैं उधर से आ रहा होता है, सिग्नल्स उधर से आ रहे होते हैं। तो मैं बहुत ही डर जाता हूँ। डिलीवरी देनी होती है कहीं दूर जाकर, तो हमें उसका बोनस भी मिलता है। तो बोनस के लालच में मैं चल पड़ा और मैंने पिज़्ज़ा अपने बाइक पर रखा और मैं चला गया। रात का टाइम था और मैं चलता जा रहा था। तो अचानक ही वो जगह जहाँ जंगल ही जंगल थे वो स्टार्ट हो गए। असद भाई यकीन करें, हर जगह खामोशी ही खामोशी थी और एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं मन ही मन आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था और जैसे ही मैंने मोबाइल पर देखा लोकेशन, तो लोकेशन के मैं बहुत ही करीब चला गया था। कोई 15-20 मिनट के बाद मैं लोकेशन के पास पहुंच गया और मैंने जब देखा तो वो एक वीरान सा घर था और जिसके जो पुरानी हवेलियां होती हैं वैसा एक था। तो मैंने बाइक खड़ी की और मैं नीचे उतरा और गेट खोला और आगे एक घर था। गेट खोलते ही आगे एक घर था। तो मैंने गेट से अंदर इंटर हुआ और मैंने घर की डोरबेल बजाई। तो वहाँ पे एक पर्ची पड़ी हुई थी। मैंने पर्ची को ओपन किया और पर्ची को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि पिज़्ज़ा नीचे रख दो डोर के पास और तुम पीछे मुड़कर मत देखो और तुम चले जाओ। तो मैंने भाई मैं बहुत हैरान हो गया कि मुझे क्यों कह रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो मैं बहुत हैरान था और मुझे मन ही मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कौन हो सकते हैं जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं। तो मैं अपनी बाइक पर जैसे ही जाकर बैठता हूँ, जो स्कूटी की साइड वाला शीशा है वहाँ से मैं देखता हूँ कि क्या है। तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि रेंगती रेंगती आती है और पिज़्ज़ा उठाती है और अंदर चली जाती है और डोर बंद कर देती है। मैंने देखा और मुझे काफ़ी क्रीपी सा लगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने अपने रेस्टोरेंट चला गया और 2-3 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा एक डिलीवरी करने जानी होती है और जैसे ही मैं लोकेशन देखता हूँ तो वो वही लोकेशन होती है जहाँ मैंने पहले पिज़्ज़ा डिलीवरी की थी। मैंने पिज़्ज़ा रखा और उस तरफ चल दिया और मैं ये बातें सोचता जा रहा था कि कौन लोग हैं। तो मैं जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचा और जैसे ही वो डोरबेल बजाने की कोशिश की, वहाँ पे दोबारा पर्ची पड़ी हुई थी और उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि तुमने हमें देख लिया है, तो हम अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो घर के आगे जाओ
और वहाँ से हमें माफ़ी मांगो कि मुझे माफ़ कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो मैंने सोचा कि क्या मजाक है, मैंने कौन सा इनकी हसीन लड़की को देख लिया है जो मुझे ये ऐसी बात कर रहे हैं। मैं गुस्से से असद भाई उस पिज़्ज़ा नीचे रखता हूँ और अपना बाइक स्टार्ट करके चला जाता हूँ। और एक हफ़्ते बाद मुझे दोबारा डिलीवरी देनी होती है, और जब मैं दोबारा देखता हूँ तो मुझे दोबारा वही उस जगह का लोकेशन आती है। तो मैं बहुत परेशान होता हूँ क्योंकि मुझे क्या है, मुझे बार बार इस घर में किस वजह से लोकेशन आ रही है और क्यों मुझे इधर डिलीवरी करने जानी है। तो मैं जैसे ही उस घर में डिलीवरी करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे एक पर्ची पड़ी होती है और उस पर लिखा होता है, तुमने हमारी बात नहीं मानी, जो तुमसे पहले डिलीवरी बॉय था उसने भी हमें देख लिया था, तो अब वो अपने होश में नहीं है, तो उसने भी माफ़ी नहीं मांगी, तो अब अपने होश में नहीं है। तो मैं काफ़ी भाई डर गया और मुझे बहुत ही खौफ आने लग गया। तो मैंने गया उस घर के आगे और मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मुझे नहीं पता कि आप कौन लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कोई नुकसान पहुंचाएं। असद भाई, मैं बस इतना सा कहता हूँ कि ऊपर वाली विंडो में से राइट साइड पर एक रूम में से लाइट जलती है और विंडो के आगे पर्दा था और पीछे से एक साया आता है जो ये मुझे देख रहा था। मैं उसको देखता हूँ और बहुत डर जाता हूँ। मैं फ़ौरन बाइक पर बैठता हूँ और रेस्टोरेंट आ जाता हूँ। तो कुछ महीनों बाद मुझे एक दोबारा उसी जगह से राइड आती है, उसी जगह से डिलीवरी आती, उसी जगह की लोकेशन आती है। तो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था, मैंने उसे कह दिया, रेस्टोरेंट का जो एक और बंदा डिलीवरी बॉय था, मैंने उसे कह दिया कि तुम चले जाओ और मैंने वो पार्सल उनको दे दिया। तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। वो चला गया और मुझे पीछे से डर लग रहा था कि इसे कुछ हो ना जाए। वो पता नहीं कौन लोग हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैंने उससे वॉइस नोट किया कि तुम जाओ और स्टोर के पास पिज़्ज़ा रख देना और उस पर्ची को मत उठाना और वापस आ जाना। तो वो उसके बाद वो ऐसा ही करता है, वो जाता है और जब वो वापस आता है पिज़्ज़ा देकर तो वो बहुत घबराया हुआ था, जैसे कि उसने बहुत स्कैरी कोई क्रीपी सी चीज़ देख ली हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि मैं जब पिज़्ज़ा रख के वापस आ रहा था तो मुझे घर के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी बच्चों के खेलने की, जैसे कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा। तो मैंने चुपके से पिज़्ज़ा रखा, वो आहिस्ता आहिस्ता घर के पीछे वाली साइड पर चला गया। तो मैंने देखा कि जो स्विमिंग पूल था उसका पानी हिल रहा था और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी और जैसे कोई फैमिली बैठी बातें कर रही हो। रात का टाइम था तो मैंने फ़ौरन भागा और भागकर बाइक पर बैठकर आ गया। तो मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई। अगले ही दिन मुझे दोबारा लोकेशन आती है उस जगह की। तो मैं सोचता हूँ कि अब हम दोनों जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो हम जाते हैं और मैं उसे कहता हूँ कि तुम रोड पर ही रहना और तुम गेट पर ही रहना बाइक के पास, मैं पिज़्ज़ा रख कर आ जाऊँगा। और वो गेट पर रहता है और मैं जैसे ही पिज़्ज़ा रखने जाता हूँ तो उधर एक पर्ची पड़ी होती है। मैं पर्ची को पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि तुम्हारा दोस्त साथ पीछे स्विमिंग पूल में डूब रहा है, उसे जाकर बचा लो। असद भाई, मैं जैसे ही ये पढ़ता हूँ मुझे मेरे पीछे से दोस्त की चीखने की आवाज़ आती है और मैं फ़ौरन उसकी तरफ भागता हूँ। और मैं जैसे ही देखता हूँ तो ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई चीज़ गोते दे रही हो। तो मैंने उसको निकाला और उसको मैंने बाइक बिठाकर वापस रेस्टोरेंट ले आया। वो बहुत घबरा, मैंने उससे नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। मैंने 2 दिन बाद उससे पूछा कि अब बताओ उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो असद भाई उसने मुझे बताया, तो जैसे ही तुम पिज़्ज़ा देने गए थे तो अचानक एक साइड से एक लड़की आती है जो कि बहुत ही हसीन होती है और ख़ूबसूरत होती है और उसने बहुत ही प्यारा लिबास पहना होता है और मुझे कहती है कि मुझे फॉलो करो। असद भाई, वो मेरा दोस्त कहता है कि मुझसे नहीं रुका गया
और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो मुझे एक स्विमिंग पूल के पास ले गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो और मैं पानी के अंदर गिर गया। तो असद भाई मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने एक नई जॉब की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि मैं उस जॉब से बहुत डर गया था कि पता नहीं क्यों ही मुझे दिल में अजीब से ख्यालात आने शुरू हो गए थे और मेरा बहुत बेचैन हो गया था। तो मैंने वो जॉब मुझे मिली जो कि सिक्योरिटी गार्ड की थी। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं या जो खाली जो घर पड़े होते हैं उसके आगे जो अगर कोई कब्ज़ा ना कर ली इस वजह से एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा जाता है। तो मुझे कुछ लोग जो कि ऑफिसर होते हैं वो मुझे उधर लेके जा रहे होते हैं गाड़ी में। तो वो मुझे उसी घर के आगे ले जाते हैं जहाँ से वो लोकेशन आया करती थी। असद भाई यकीन करें मैं बहुत डर जाता हूँ और मैंने कहता हूँ कि जल्दी से यहाँ से चलें। और वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे बस यहाँ से ले चलें आप। वो मुझे फ़ौरन वहाँ से लेके आते हैं। और असद भाई मैं सोचता हूँ कि ये क्या कौन सा मेरा इस घर से क्या रिश्ता है, मैं क्यों बार बार इस घर की तरफ आता हूँ, आखिर रिश्ता क्या है मेरे इस घर की तरफ। और मैं वो भी जॉब छोड़ देता हूँ। तो ये असद भाई मेरी एक स्टोरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप स्टोरी अपने चैनल पर नरेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।